4C का पहला क्वेश्चन है, रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे बेचे गए पंखों की संख्या दी गई है, इसको ध्यान से पढ़िए। मार्च में 30 है, अप्रैल में 50 है, मई में 60 पंखे बेचे गए, जून में 70, जुलाई में 50 और अगस्त में 40। तो हमको आंकड़ों को पिक्टो मतलब जो पिक्चर द्वारा दर्शाया, ऐसा ग्राफ जिसमें पिक्चर बनी। क्या बनी हो? पिक्चर, चित्र बनाओ। तो इसको प्रदर्शित करना। यहाँ भी दे भी दिया है कि ऐसे अगर एक पंखे का चित्र है तो उसका मतलब 10 पंखे। ठीक, क्योंकि 30 पंखे तो बना नहीं पाएंगे, इसको हम पिक्टोग्राफ द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे। जैसे यहाँ मार्च में 30 है, 2 से 10 से भाग दे देंगे, हो जाएगा 3। क्योंकि इस पंखे के बराबर कितने पंखे हैं? 3। 10 है तो 10 से 30 में भाग देंगे, 3 पंखे। इसी तरह देखिए यहाँ 50 है, 10 से 50 में भाग दे देंगे, 5 आ जाएगा। यहाँ मई में 60 है तो 60 में 10 से भाग दे देंगे, 6 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 70 में 10 से भाग देंगे, मैम जी 7 आएगा। 50 में 10 से भाग देंगे, 5 आएगा। फिर 40 में 10 से भाग देंगे, 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको मार्च में बनाना है ऐसा पंखा, तो हम ऐसे करके ऐसे ये पंखा बन गया, 1 2 और ये 3 पंखे। ठीक, छोटा छोटा पंखा बना है, 3 पंखे बन गए। फिर देखिए दूसरे में कितना बनाना है? अप्रैल में 5 पंखे बनाना है, तो ये 5 पंखे बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5। इसको बोले में कर दो, हो जाएगा। ठीक, जल्दी जल्दी बनाने के लिए ऐसे फोटोग्राफ करते हैं। फिर देखिए इसमें कितने बनाने हैं? 6। तो ये बन गया 1 2 3 4 5 और ये 6 बन गए। 6 पंखे बन गए। फिर देखिए जून में कितने पंखे बनाने हैं? 7। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7 पंखे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखिए जुलाई में 5, अगस्त में 4, 5 पंखे बन गए ना? यस मैम। ये हो गए 5 पंखे। अगस्त में 4 पंखे। ये हो गया अगस्त में 4। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई। देखिए घड़ियां बनी हुई है और एक ऐसा चित्र घड़ी का रहेगा तो उसका मतलब 1 घड़ी। ठीक, तो सोमवार को कितनी घड़ी बनी है? 6 घड़ी बनी है। मंगल को 8। फिर बुधवार को कितनी घड़ी? 4। बृहस्पति को 5। शुक्र को 8। फिर शनिवार को 4। फिर रविवार को 9। अब देखिए इस पे आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है? बताइए।
फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, शतरंज और फुटबॉल की 200 है। तो हम इसको पिक्टोग्राफ से दिखाना होगा। अगर यहाँ दिया हुआ है ना, ये एक लड़की बनाई गई है, एक लड़की का चित्र बराबर 20 शिक्षार्थी। ठीक, ये पैमाना है आपका, इसी के अनुसार हमको ग्राफ बनाना है। तो हमको यहाँ अब इस पैमाने पे फिट करना है। 200 बच्चे हैं, है ना, तो क्या इसमें चित्र बनेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? 200 में 20 से तो आ जाएगा 10। कितने चित्र बनेंगे यहाँ पे? 10। फिर इसमें फिर 20 से भाग देंगे, कितने चित्र बनेंगे? 7। फिर 20 से भाग देंगे, कितने चित्र बनेंगे? 5। फिर 20 से भाग देंगे, कितने चित्र बनेंगे? 4। फिर 20 से भाग देंगे, 1। ये हो गया ना। अब हमको इतने ही चित्र बनाने हैं, ज्यादा नहीं बनाने। ठीक, तो पहले में कितने बनाने हैं? 10। तो हम ऐसे 10 चित्र 10 ऐसे बना देंगे लड़की का चित्र। फिर दूसरे में भी 7। चलिए अभी तो पहला ही बना रहा है, बना देंगे। ये हो गया लड़की का चित्र। 10 तो बनाना है ना? यस मैम। 4 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी सबका बाल बना देंगे। ये हो गई लड़की आपकी, 10 चित्र हो गए। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बनाने हैं 7 चित्र। तो 7 बना लेते हैं। बन गया ना? अब इनके बाल बना लेते हैं। ये 7 हो गया। ऐसे ही करना है, पैमाने में पहले कर लेना है। उसके बाद देखिए 5। क्रिकेट में कितने हैं? 5। तो 5 चित्र बना लेंगे। पांच चित्र हो गए ना? इसका बाल बना दिया। नेक्स्ट देखिए कबड्डी में कितने हैं? 4 हैं। ठीक, उसके बाद शतरंज में है 1। एक लड़की से बना दिया। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे करना है कॉपी में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, विभिन्न वर्षों में शिक्षार्थियों की संख्या इस सारणी दी गई है। वर्ष दिए हैं 2000 है, 2002 है, 2004 है, 2006 है और 2008 है। 2004 में शिक्षार्थियों की संख्या 400 थी, उसके बाद 500, उसके बाद 700, उसके बाद 600, उसके बाद 800। और एक संकेत का मतलब क्या होगा? 100 शिक्षार्थी। तो पहले हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे और करके देखेंगे कितने चित्र बनाने पड़ेंगे। तो 2000 में आपको 4 चित्र बनाने पड़ेंगे। इसी तरह फिर 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2002 में 5 चित्र बनाने पड़ेंगे। फिर 100 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 चित्र बनाने पड़ेंगे। फिर 100 से जो है 2006 को जब डिवाइड करेंगे तो 6 चित्र बनाने पड़ेंगे और उसके बनाने पड़ेंगे 8 चित्र। अब हम लिख लेंगे यहाँ बस, और यहाँ लिख लेंगे शिक्षार्थियों की संख्या। हमको क्या बनाना है? पिक्टोग्राफ बनाना है शिक्षार्थियों की संख्या। तो अब हमको पिक्टोग्राफ बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे, बस लिख लेंगे 2000, 2002, फिर 2004, फिर 2006 और 2008। अब देखिए इसी के आगे हम सारणी तैयार कर लेंगे। देखिए तो 2000 में हमको कितने चित्र बनाने हैं? 4। तो 4 चित्र बना देंगे। ये 4 चित्र हो गए, 1 2 3 और 4। ये 4 चित्र हो गए। 2000 में हमको कितने चित्र बनाने थे? 4। फिर इसमें 5 चित्र बनाने हैं तो 5 बना देंगे। 2 3 4 और 5। ठीक, ये हो गए 5 चित्र। अब देखिए फिर 2004 में कितने बनाने हैं? 7 चित्र बनाने हैं। 7 चित्र बना दीजिए।
एक ये 7 हो गया। उसके बाद देखिए फिर कितने चित्र बनाने हैं 2006 में 6 चित्र बनाने हैं, ठीक ना। तो आप लोग उसको चित्र आगे बना लीजिएगा, बस हम तरीका बता दें। जैसे 8 चित्र बनाने हैं तो 8 गोले कर दे रहे हैं, ऐसे हो गया है। अब कुछ प्रश्न पूछा है, देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न पूछा है कि वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कितने संकेत द्वारा निरूपित कर रहे हैं। 2000 में कितने संकेत के द्वारा कर रहे हैं? 4। कितने हैं? 4। तो 4 संकेत के द्वारा आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए 2006 में कुल शिक्षार्थियों के लिए कितने संकेत प्रयुक्त हैं? तो हो जाएगा 6। फिर कह रहा है कि यदि एक संकेत पर अगर 50 शिक्षार्थी निरूपित करता है तो अन्य चित्रालेख बनाइए। तो एक और चित्रालेख बनाना है। तो अब जिसको आप 100 से डिवाइड किए थे, इसी 400 को कितने से डिवाइड कर देंगे? 50 से। यहाँ बच जाएगा 8 चित्र। तो यहाँ पे आप 4 की जगह कितने चित्र बना देंगे? 8 चित्र, ठीक। फिर इसको काटेंगे किससे? 50 से। दूसरी सारणी ऐसे ही बना लेंगे और यहाँ आ जाएगा 10। फिर 2002 में कितने चित्र बनाएंगे? 10। ऐसी सारणी बना लीजिएगा, फिर 10 चित्र बना दीजिएगा। उसके बाद देखिए फिर अगला देखिए 700 है, तो 700 में फिर 50 से भाग दे देंगे, कितनी बन जाएगा? 14 ना। 14 5 70। तो यहाँ पे 14 चित्र बना लेंगे 2004 में। फिर 600 को